हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 12 से रिलेटेड टॉपिक मैट्रिसेस के ऑब्जेक्टिव आंसर टाइप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये जो सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे ये सारे कॉम्पिटिटिव और बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। नाउ अवर क्वेश्चन नंबर 1 इज इफ द मैट्रिक्स AB is 0 then it is not necessary that either A equal to 0 or B equal to 0, A equal to 0 or B equal to 0, A equal to 0 and B equal to 0. All of the above statement is wrong. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहां प्रश्न में हमें बताया गया है कि A और B दो मैट्रिसेज हैं और जब A का प्रोडक्ट B के साथ करते हैं तो आंसर आ रहा है 0 मैट्रिसेज। तो हमें बताना है कि ये A और B के लिए इन ऑप्शंस में से कौन सी कंडीशन लागू होगी। नॉर्मल मैथमेटिक्स में तो हम पढ़ते हैं कि जब दो संख्याओं का मल्टीप्लाई करते हैं और उनमें से कोई एक 0 हो तभी उनका मल्टीप्लाई 0 आता है। लेकिन मैट्रिक्स के लिए 0 मैट्रिक्स को हम दो नॉन जीरो मैट्रिसेज के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। वी कैन राइट 0 मैट्रिक्स एज द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिसेज। दैट मीन्स अगर A भी 0 नहीं है और B भी 0 नहीं है तब भी यह पॉसिबल है कि A भी 0 हो। चलिए इसको एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। लेट अवर A मैट्रिक्स इज 0 -1 0 2। दिस इज नॉन जीरो एंड अगेन B इज अ नॉन जीरो मैट्रिक्स दैट इज इक्वल टू 3 5 0 0। नाउ वी प्रोडक्ट AB इक्वल टू 0 -1 0 2 3 5 0 0। अब इन दोनों मैट्रिसेज को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर रो कॉलम मेथड लगता है, यानी कि फर्स्ट रो को जब फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फर्स्ट एलिमेंट आएगा। तो यहां पर हो जाएगा 0 × 3 प्लस -1 × 0। अब फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को सेकेंड रो के उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सेकेंड एलिमेंट आएगा। इसी तरह से हम करके देख सकते हैं, यह भी 0 आएगा और सेकेंड रो के जो एलिमेंट्स आएंगे वो भी 0 0 आएंगे। तो हम यहां पर देख सकते हैं कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेज इज अ 0 मैट्रिक्स इट इज नॉट नेसेसरी दैट वन ऑफ द मैट्रिसेज इज अ 0 मैट्रिक्स। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इट इज नॉट नेसेसरी दैट आइदर A इक्वल टू 0 और B इक्वल टू 0। Now our question number 2 is if A equal to matrix of alpha beta gamma minus alpha is such that A square equal to I, then यहां पर ऑप्शन में हमें 4 इक्वेशंस दे रखी हैं। इस कंडीशन के लिए कोई एक ऑप्शन सही होगा। हमें सही वाली कंडीशन का पता लगाना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A स्क्वायर इक्वल टू I दिया हुआ है। I मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यहां पर हम 2 × 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे जो होगी 1 0 0 एंड 1। अब A स्क्वायर की जगह पर हम A को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वल टू हो जाएगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। अब हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में रो कॉलम मेथड लगता है। यहां पर हम फर्स्ट एलिमेंट फाइंड करने के लिए फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में उसके जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा अल्फा का अल्फा से मल्टीप्लाई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा इंटू गामा। सेकेंड एलिमेंट फाइंड करने के लिए फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम में उनके जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा सेकेंड एलिमेंट हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा इंटू माइनस अल्फा, दैट मीन्स माइनस बीटा अल्फा। अब सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट फाइंड करने के लिए हम सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम में उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा गामा अल्फा माइनस अल्फा गामा। और सेकेंड एलिमेंट फाइंड करने के लिए सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पर सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट बन जाएगा गामा बीटा माइनस अल्फा इंटू माइनस अल्फा मीन्स प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी 1 0 0 1। अब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल में है तो यहां इक्वल मैट्रिक्स की कंडीशन लगेगी कि हम प्रत्येक कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल रख सकते हैं। तो यहां पर जो हमारा पहला एलिमेंट है अल्फा स्क्वायर प्लस गामा बीटा इक्वल टू
1 हो जाएगा, सेकेंड एलिमेंट 0 0, थर्ड एलिमेंट अगेन 0 0, और जो सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट है वह भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा ही है। तो यहां पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू 1 आ गया। अब अगर हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा को हम दूसरी तरफ ले जाएं, ट्रांसफर कर दें, तो हमारा आंसर बन जाएगा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल टू 0, जो कि ऑप्शन सी में है। इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। Now our next question number 3 is, if A is both symmetric and skew symmetric matrix, then A is diagonal matrix, A is zero matrix, A is scalar matrix and A is square matrix। यहां प्रश्न में हमें एक मैट्रिक्स A दे रखी है और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A is symmetric और skew symmetric both। तो यहां पर हम फर्स्ट कंडीशन लगाते हैं कि A is symmetric matrix। तो here we know that a square matrix A is said to be symmetric matrix if A transpose equal to A, that is Aij equal to Aji for all possible value of I and J। यानी कि यहां पर A बराबर A ट्रांसपोज भी लिख सकते हैं। यहां पर हमें मैट्रिक्स का पता लगाना है तो हम इसके एलिमेंट्स लेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे Aij इक्वल टू Aji। और सेकेंड कंडीशन दे रखी है कि A मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है, एंड वी आल्सो नो दैट अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस A, दैट इज Aij इक्वल टू माइनस Aji फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ I एंड J। तो यहां पर Aij इक्वल टू माइनस Aji लिख सकते हैं एलिमेंट्स के लिए। अब हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है Aij इक्वल टू Aji, तो हम Aij की वैल्यू पुट कर देते हैं Aji। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी Aji इक्वल टू माइनस Aji। अगर माइनस Aji को ट्रांसफर करें तो यहां पर बन जाएगा Aji प्लस Aji इक्वल टू 0, और Aji प्लस Aji हो गया 2Aji इक्वल टू 0। यह हम कह सकते हैं कि Aji इक्वल टू 0 फॉर all possible value of I and J। इस कंडीशन का मीन्स है कि हमारी जो मैट्रिक्स है उसमें सारे एलिमेंट्स 0 हैं, और हम जानते हैं कि ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स 0 हो उसको हम जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कहते हैं। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट मीन्स A इज अ जीरो मैट्रिक्स। Now our next question, question number 4 is, if A is a square matrix such that A square equal to A, then I plus A का होल क्यूब माइनस 7A इज इक्वल टू I माइनस AI और 3A। यहां पर प्रश्न में हमें I प्लस A का क्यूब माइनस 7A की वैल्यू निकालनी है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम A प्लस B का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी लगाते हैं। तो ये हो जाएगा I क्यूब प्लस A क्यूब प्लस 3A स्क्वायर I प्लस 3AI स्क्वायर माइनस 7A। अब I क्यूब आइडेंटिटी का क्यूब करते हैं तो आइडेंटिटी ही आती है, तो I हो जाएगा प्लस A क्यूब की जगह पर हम यहां पर ध्यान से देखें तो एक कंडीशन दे रखी है कि A स्क्वायर इक्वल टू A। तो यहां पर A क्यूब को मैं A स्क्वायर इंटू A लिख सकता हूं, और A स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है A, तो ये हो जाएगा A इंटू A, दैट मीन्स वापस A स्क्वायर, और A स्क्वायर की वैल्यू अगेन A, अर्थात A क्यूब की जगह पर A पुट कर सकते हैं, प्लस 3A स्क्वायर I। A स्क्वायर की जगह पर A पुट करूंगा तो बन जाएगा 3AI, और यहां पर हम जानते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो अगेन वही मैट्रिक्स आती है, तो ये बन जाएगा 3A प्लस 3A इंटू आइडेंटिटी स्क्वायर भी बन जाएगा 3A, और आगे लिखा हुआ है माइनस 7A। अब इससे नेक्स्ट टर्म लिखें तो इक्वल टू हो जाएगा I प्लस A प्लस 3A प्लस 3A मीन्स 7A माइनस 7A। 7A से 7A सब्सट्रैक्ट हो जाएगा और पीछे बचेगा I, दैट मीन्स हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे आंसर आ जाएगा I।
तो हमारा आंसर बनेगा ऑब्जेक्टिव सी। Now our next question is, if A equal to matrix of 5x y 0 and A transpose equal to A, then हमें बताना है कि ऑब्जेक्टिव में से कौन सा सही है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में दी गई कंडीशन है A ट्रांसपोज इक्वल टू A। A ट्रांसपोज मीन्स हमें रो और कॉलम को इंटरचेंज करना है। तो यहां पर दी गई मैट्रिक्स A की फर्स्ट रो है 5x, तो हम यहां पर इसको कॉलम में लिखेंगे 5 और x। अब मैट्रिक्स A की सेकेंड रो के एलिमेंट्स हैं y और 0, तो हम इसको लिखेंगे। तो अब इन एलिमेंट्स को हम सेकेंड कॉलम में लिखेंगे y और 0 इक्वल टू हो जाएगी A मैट्रिक्स जो कि है 5x y 0। अब हम जानते हैं कि दो मैट्रिक्स जब इक्वल होती हैं तो उनके सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं। तो यहां पर फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल किया तो 5 के इक्वल ही है। सेकेंड एलिमेंट y इक्वल टू x, थर्ड एलिमेंट x इक्वल टू y, दोनों एक ही बात है, यानी कि x इक्वल टू y। और फोर्थ एलिमेंट देखें तो 0 0 इक्वल ही दे रखा है, तो यहां पर कंडीशन हो जाएगी x इक्वल टू y, जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव C है। Now our next question number 6 is, if A equal to 3 into 4 matrix and B is a matrix such that A transpose B and B A transpose are both defined, then B is of the type, options are 3 into 4, 3 into 3, 4 into 4 and 4 into 3। यहां पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें A का ऑर्डर दे रखा है 3 into 4 और B मैट्रिक्स का ऑर्डर इस तरह से डिफाइन है कि A ट्रांसपोज B और B A ट्रांसपोज दोनों ही डिफाइन है। तो हमें B का ऑर्डर बताना है, तो यहां पर हम सबसे पहले A का ऑर्डर लिखते हैं। तो A का ऑर्डर हमें दिया हुआ है 3 into 4 और B का ऑर्डर हम मान लेते हैं कि B का ऑर्डर है P into Q। अब सबसे पहले A ट्रांसपोज के ऑर्डर को डिफाइन करेंगे, तो वो हो जाएगा 4 into 3। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A ट्रांसपोज B डिफाइन है, तो यहां पर A ट्रांसपोज का ऑर्डर तो है 4 into 3 और B का ऑर्डर है P into Q। और हम जानते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तभी डिफाइन होता है जब फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स के रोज इक्वल हो। तो यहां पर 3 इक्वल टू P, दैट मीन्स P इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब एक और कंडीशन दे रखी है कि B A ट्रांसपोज डिफाइन है, तो यहां पर B का ऑर्डर तो है P into Q और A ट्रांसपोज का ऑर्डर है 4 into 3। यहां पर भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होने के लिए सेम रूल है कि फर्स्ट की रो और सेकंड के कॉलम इक्वल होने चाहिए। तो यहां से Q इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब हमें B का ऑर्डर निकालना था, हमने माना था B का ऑर्डर P into Q, तो यहां पर ऑर्डर बन जाएगा 3 into 4, जो कि हमारा ऑप्शन A है 3 into 4। Now our seventh question is, if A equal to matrix of Aij is a square matrix of even order such that Aij equal to I square minus J square, then options are A is a skew matrix and determinant of A equal to 0, A is a symmetric matrix and determinant of A is a square, and A is a symmetric matrix and determinant of A equal to 0, and fourth are none of these। तो यहां पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें एक मैट्रिक्स डिफाइन की है जो कि इवन ऑर्डर की है, तो हम मान लेते हैं कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो 2 into 2 है। तो यहां पर एलिमेंट हो जाएंगे A11, A12, A21 एंड A22। अब इन एलिमेंट्स की वैल्यू निकालने के लिए हमें एक रिलेशन दिया है Aij इक्वल टू I स्क्वायर माइनस J स्क्वायर। अब यहां पर मुझे A11 की वैल्यू निकालनी है, तो मैं यहां पर रखूंगा 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो हमारा आंसर बन जाएगा 0। इसी तरह से A12 हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 4 इक्वल टू
माइनस 3. A21 इक्वल टू 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 1 इक्वल टू 3. एंड A22 इक्वल टू 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इक्वल टू 0. इस तरह से हमारी मैट्रिक्स A हो जाएगी 0, माइनस 3, 3 एंड 0. अब ऑप्शंस को ध्यान से देखें तो हमें बताना है कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं. तो हम इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखें तो यहां पर इसके जो डायगोनल के एलिमेंट्स है वो सारे 0 0 हैं और जो A21 है वो माइनस A12 है. तो जब इस तरह की मैट्रिक्स होती है तो हम इस मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 0 हो और बाकी सारे जो एलिमेंट्स है Aij वो माइनस Aj के इक्वल हो. तो यहां पर ऑप्शन ए देखें तो यहां पर कह रहा है कि A इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट ऑफ A. तो यहां पर A का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं. तो A का डिटर्मिनेंट हो जाएगा 0 इंटू 0 माइनस 3 इंटू माइनस 3 इक्वल टू 0 माइनस माइनस 9 इक्वल टू 9. जबकि यहां ऑब्जेक्टिव में दे रखा डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 0 और यहां डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0. तो यहां पर ऑप्शन ए गलत हो गया. ऑप्शन बी देखें तो वहां पर सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखा है. ऑप्शन सी में भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखा है. दैट मीन्स थ्राइस ऑप्शंस आर इनकरेक्ट. देन द फोर्थ ऑप्शन, नन ऑफ दीज इज अ करेक्ट आंसर. ऑप्शन डी. Now our eighth question is, if A is a symmetric matrix then B transpose AB is. Options are symmetric matrix, skew symmetric matrix, diagonal matrix और scalar matrix. तो यहां पर हमें दिया हुआ है कि A एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हम लिख सकते हैं कि A ट्रांसपोज इक्वल टू A. और हमें बताना है कि B ट्रांसपोज AB कैसी मैट्रिक्स है, तो हम B ट्रांसपोज AB का ट्रांसपोज करते हैं. तो यहां पर हम जानते हैं कि जब हम AB का ट्रांसपोज करते हैं तो वो होता है B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, यानी कि हम पीछे से शुरू करते हैं. तो यहां पर हम अगर पीछे से शुरू करें तो हमारा हो जाएगा B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज का ट्रांसपोज. और यहां पर हम ये भी जानते हैं कि A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज A होता है. तो यहां पर इक्वल टू हो जाएगा B ट्रांसपोज. A ट्रांसपोज की जगह पर हम A लिख सकते हैं क्योंकि A एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और B ट्रांसपोज का ट्रांसपोज B हो जाएगा. तो यहां पर हम देखें तो B ट्रांसपोज AB का हमने ट्रांसपोज किया और हमें B ट्रांसपोज AB वापस प्राप्त हो चुका है. और ऐसी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल हो हम उस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं. तो यहां पर B ट्रांसपोज AB एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी. ऑप्शन ए. Now our next question, question number 9 is, which statement is true? यहां पर हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही लिखा है. फर्स्ट स्टेटमेंट है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज ए स्केलर मैट्रिक्स. यहां हम इजीली देख सकते हैं कि 1 2 3 4 ये 2 क्रॉस 2 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स नहीं है क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होते हैं और रिमेनिंग एलिमेंट्स 0 होते हैं. तो ये तो गलत हो गया. सेकेंड ऑप्शन दे रखा है, एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज ए यूनिट मैट्रिक्स. यहां पर मैं एक स्केलर मैट्रिक्स लेता हूं जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 3 3 है और रिमेनिंग एलिमेंट 0 0 है. तो ये एक स्केलर मैट्रिक्स है लेकिन ये एक यूनिट मैट्रिक्स नहीं है क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 1 होने चाहिए. तो ये भी गलत हो गया. तीसरा देखें तो एवरी यूनिट मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स. तो यहां पर हम जो भी यूनिट मैट्रिक्स लेंगे, जिस भी ऑर्डर की यूनिट मैट्रिक्स लेंगे वो हमेशा ही एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी. इसका मतलब ऑप्शन सी सही है. और ऑप्शन 4 देखें तो यहां पर लिखा है एवरी जीरो मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स. यहां पर हम जीरो मैट्रिक्स को इस तरह से लिख सकते हैं, इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 क्रॉस 3. तो यहां पर जरूरी नहीं है कि जीरो मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स की फॉर्म में हो. तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी. Now our question number 10 is, if A equal to
matrix of 109 and 176 and B equal to matrix of 1132 and 23. Then यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं both BA and AB exist, AB exist but not BA, BA exist but not AB, AB and BA not exist. यहाँ पर अगर हम ऑप्शंस को ध्यान से देखें तो हमें पता चलेगा कि हमें AB और BA मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की एग्जिस्टेंस फाइंड करनी है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर A का ऑर्डर देखते हैं। तो यहाँ पर A में 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, इसका मतलब A का ऑर्डर हो जाएगा 2 into 3। और अगर B का ऑर्डर देखें तो B में 3 रोज हैं और 2 कॉलम हैं, इसका मतलब इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 × 2। अब अगर AB की एग्जिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पर A का ऑर्डर लिखूंगा मैं 2 into 3 और B का ऑर्डर लिखूंगा मैं 3 into 2। तो यहाँ पर A में जो कॉलम है और B में जो रोज हैं वो इक्वल हैं, इसका मतलब तो यहाँ पर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन AB तो पॉसिबल होगा। अब हम BA का मल्टीप्लिकेशन चेक करते हैं। तो B का ऑर्डर तो हमारे पास है 3 into 2 और A का ऑर्डर है 2 into 3। तो यहाँ पर भी हम इजीली देख सकते हैं कि B के जो कॉलम है और A की जो रोज हैं वो इक्वल है। दैट मीन्स BA भी एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बोथ BA एंड AB एग्जिस्ट, ऑप्शन A। Now our question number 11 is if A equal to matrix of cos alpha, sin alpha, minus sin alpha and cos alpha, then A cube is equal to, यहां पर हमें A cube की वैल्यू फाइंड करनी है और A की वैल्यू हमें दे रखी है। तो यहां पर सबसे पहले मैं A into A करता हूं, दैट मीन्स A स्क्वायर निकालता हूं। तो यहां पर हो जाएगा cos alpha, sin alpha, माइनस साइन अल्फा एंड कोस अल्फा। एक बार वापस लिखूंगा मैं कोस अल्फा, साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा एंड कोस अल्फा। अब रो कॉलम मेथड से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पर फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। सेकेंड टर्म के लिए फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा कोस अल्फा साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा कोस अल्फा। अब सेकेंड रो के एलिमेंट निकालने हैं तो सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो गया माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा और यहां पर कोस अल्फा का माइनस साइन अल्फा से मल्टीप्लाई हुआ तो ये भी बन गया कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा। और सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट निकालने के लिए सेकेंड रो के एलिमेंट्स को सेकेंड कॉलम के एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई करते हैं। तो माइनस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस अल्फा इंटू कोस अल्फा हो गया प्लस कोस स्क्वायर अल्फा। अब यहां पर कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले लग रहे हैं। कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा की जगह हम लिख सकते हैं कोस 2 अल्फा और कोस अल्फा साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा कोस अल्फा हो गया 2 साइन अल्फा कोस अल्फा और 2 साइन अल्फा कोस अल्फा का फॉर्मूला होता है साइन 2 अल्फा। और सेकंड रो में देखें तो यहां पर माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा और माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा अगेन हो गया माइनस 2 साइन अल्फा कोस अल्फा। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं माइनस साइन 2 अल्फा और फोर्थ एलिमेंट अगेन कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा है तो यहां पर हो जाएगा कोस 2 अल्फा। अब अगर हम इस मैट्रिक्स को दी गई मैट्रिक्स A के साथ कंपेयर करें तो हम देखेंगे कि जहां पर अल्फा दे रखा था वहां पर इस मैट्रिक्स में 2 अल्फा हो गया है। तो इस तरह से हम A क्यूब निकालेंगे तो हमारे जहां पर 2 अल्फा है वहां पर 3 अल्फा हो जाएगा। ये एक स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स है जिसको हम देख के डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं क्योंकि इसमें अगर A की पावर n करेंगे तो हमारा आंसर बनेगा कोस n अल्फा साइन n अल्फा माइनस साइन n अल्फा कोस n अल्फा। तो हमारे यहां पर A क्यूब करने से आंसर बन जाएगा कोस 3 अल्फा साइन 3 अल्फा माइनस साइन 3 अल्फा एंड कोस 3 अल्फा जो कि हमारा ऑप्शन बी है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
Now our last question is, if A and B are symmetric matrix, then A minus B is. अगर A और B दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती हैं तो हम जानते हैं कि भले ही A प्लस बी करें भले ही A माइनस बी करें, दोनों ही सिमेट्रिक मैट्रिक्स आती हैं। तो यहां पर हमें A माइनस बी का पूछा है तो A माइनस बी भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा A। सिमेट्रिक व स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हमेशा ही सीबीएसई रिलेटेड एग्जाम्स में पूछे जाते रहे हैं। तो यहां पर मैं आपको सिमेट्रिक व स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं जो आपको एग्जाम में जाने से पहले कम से कम एक बार पढ़ लेने चाहिए। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए A ट्रांसपोज इक्वल टू A होता है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस A होता है। एवरी मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंट is the sum of symmetric and skew symmetric matrix, that is A equal to half A plus A transpose plus half A minus A transpose. If A is symmetric matrix, then A transpose A square A की power n A inverse minus A Ka B transpose AB A transpose A unit matrix all are symmetric matrix. And if A is skew symmetric matrix, then A square and A की power 2n are symmetric matrix, but A transpose A cube A की power 2n plus 1 minus A Ka B transpose AB are skew symmetric matrix. If A and B are symmetric, then A plus B, A minus B, AB plus BA are symmetric, but AB minus BA are skew symmetric. Zero matrix is both symmetric and skew symmetric matrix, and determinant of skew symmetric matrix of odd order is 0. यहाँ पर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से रिलेटेड ये सारी बातें हमें ध्यान होनी चाहिए। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।